The Road Not Taken. The Road Not Taken is a very well-known poem. It is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost was an American poet who wrote simply but insightfully about common, ordinary experiences. ये जो कविता है द रोड नॉट टेकन, ये अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है, जो कि बहुत ही सिंपल आम चीज़ों के बारे में लिखते थे, लेकिन बहुत ही गहराई से वो लिखते थे। ये जो कविता उन्होंने लिखी है द रोड नॉट टेकन, ये उनके एक फ्रेंड एडवर्ड थॉमस से प्रेरित होकर उन्होंने लिखी है। उस फ्रेंड की ये आदत थी कि जब भी वो लोग इवनिंग वॉक के लिए निकला करते थे तो किस रास्ते पर जाएं, ही ऑलवेज यूज टू रिग्रेट द पाथ ही हैड चूजन। इट वॉज हिज डेली हैबिट कि जब भी वो जिस भी रास्ते पर वॉक करते थे तो वो रिग्रेट करते थे कि हमने यहाँ क्यों आ गए, हम कहीं और जाते। तो उनसे प्रेरित होकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये कविता लिखी थी, जिसमें जो ये दो सड़कें हैं इनमें से किस एक पर हम चलें, इसके सिलेक्शन के बारे में बताया गया है, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। और ये जो दो सड़कें हैं ये बेसिकली हमारे जीवन के उन दो राहों को सिंबलाइज़ करती है जब हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इतने इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जिनसे हमारी पूरी लाइफ प्रभावित होती है। तो हमारी स्टूडेंट लाइफ में ऐसा कौन सा बहुत बड़ा डिसीजन है जिससे हमारी पूरी लाइफ प्रभावित होती है? तो वो डिसीजन है जैसे कि 11th के वक्त अपना सब्जेक्ट चूज़ करना, अपनी स्ट्रीम चूज़ करना। आप मैथमेटिक्स चूज़ करते हो, आप कॉमर्स चूज़ करते हो, आप बायोलॉजी चूज़ करते हो, ये आपके भविष्य में आने वाले करियर की रूट होती है और इसी बेसिस पर आपका पूरा फ्यूचर करियर टिका हुआ होता है। तो अब आपने जैसे मैथमेटिक्स और बायोलॉजी आपकी दो सड़कें हैं, आपको एक पर चलना है, दूसरे पर नहीं चलना। आपने बायोलॉजी सेलेक्ट की, आप 5 साल बाद जाकर आप अपना करियर बनाकर अगर पीछे मुड़ के देखो और ये सोचो कि अरे मैंने मैथमेटिक्स क्यों नहीं चुनी। ऐसे ही डिसीजंस के बारे में ये कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो ये जो रोड है ये हमारी लाइफ के महत्वपूर्ण दो राहों को सिंबलाइज करती है। The two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. डाइवर्ज होना मतलब बट रहे थे, मतलब जैसे आप एक सड़क पे चल रहे हो, आगे जाकर वो दो सड़कों में बट गई। तो दो सड़कें एक जंगल के अंदर बट रही थी, जा रही थी, विभाजित हो रही थी। एंड सॉरी, और दुखप्रद है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि क्योंकि मैं एक ही यात्री था तो अकेला मैं उन दोनों सड़कों पर नहीं चल सकता था। लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग मतलब देर तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, वन मतलब उनमें से एक सड़क को, लुक्ड डाउन देखता रहा, एज फार एज आई कुड मतलब जहाँ तक मैं देख सका, जितनी दूरी तक मुझे दिखाई दे रही थी उतनी दूरी तक मैं लंबे समय तक खड़े होकर उनमें से एक सड़क को देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मतलब छोटी छोटी झाड़ियों में जाकर वो बेंट मतलब मुड़ गई, फाइनली वो दिखनी बंद हो गई। तो जहाँ तक मुझे वो सड़क दिखती रही वहाँ तक मैं उस सड़क को देखता रहा। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Then took the other मतलब एक सड़क को मैं देर तक देखता रहा खड़े खड़े, और फिर मैंने दूसरी सड़क ले ली, मतलब दूसरी सड़क को मैंने चुन लिया, मैंने उस पर चलने का डिसीज़न ले लिया। जस्ट एज फेयर, जो बिल्कुल पहले जैसी ही थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्लेम मतलब दावा, और शायद जो एक बेहतर दावा कर रही थी। किस चीज़ का दावा? कि मुझ पे चलना चाहिए, तो वो सड़क ज़्यादा बेहतर दावा कर रही थी, तो मैंने उस सड़क को चुन लिया। क्यों उसका दावा ज़्यादा बेहतर था पहली सड़क से? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, वियर मतलब होता है पहनना, या जनरल टर्म में हम इसे यूज़ कर लेते हैं इस्तेमाल करना के सेंस में।
तो क्यों उसका दावा बेहतर था, क्यों राइटर ने उसको चुना, क्योंकि वो घासदार थी और इस्तेमाल चाह रही थी, मतलब वो ये सड़क चाह रही थी कि कोई उस पर चले, घासदार थी वो। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। दो मतलब यद्यपि, एज फॉर दैट मतलब जहाँ तक वहाँ से गुजरने वालों की बात है, पासिंग देयर मतलब वहाँ से जो राहगीर गुजरे हैं, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, वो उन दोनों ही सड़कों पर, वॉर्न वियर की थर्ड फॉर्म है, वियर वोर वॉर्न, हैड वॉर्न मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर है, चल चुके थे, इस्तेमाल कर चुके थे। यद्यपि वहाँ से गुजरने वाले राहगीर दोनों ही सड़कों पर समान रूप से चल चुके थे, मतलब दोनों ही सड़कों पर इक्वल नंबर ऑफ पैसेंजर्स गुजरे थे, बराबर रूप से राहगीर दोनों सड़कों पर गुजरे थे, लेकिन फिर भी जो सड़क राइटर ने चुनी वो ज़्यादा घासदार थी, इसलिए उसका दावा लेखक को ज़्यादा लगा कि इस पर ही चलना चाहिए और उन्होंने उस सड़क को चुन लिया। ठीक है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. And both, उस सुबह, जिस सुबह राइटर देख रहा है, लेखक जा रहा है जंगल में, उस सुबह दोनों ही सड़कें इक्वली ले मतलब समान रूप से लेटी हुई थी, मतलब दोनों सड़कें बिल्कुल समान रूप से लेटी हुई थीं। किसी भी सड़क की पत्तियों को किसी कदम ने ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉड करना मतलब कुचल के काला नहीं किया था, मतलब दोनों ही सड़कों पर जो पत्तियां पड़ी हुई थी उनको देखकर पता चल रहा था कि अभी यहाँ से कोई नहीं गुजरा था, कोई भी पत्ती कुचली काली नहीं थी। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहली सड़क को किसी और दिन के लिए रख लिया, मतलब आज मैंने इस सड़क को चुना और ये सोचा कि उस पर किसी और दिन चल लूँगा। ठीक है। येट नोइंग, यद्यपि ये जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस प्रकार राह खुद ही राह दिखाता है, मतलब एक हिंदी में भी ये कहावत है कि रास्ते पर चलना शुरू करो, एक बार चलना शुरू कर दो, अगर आपको रास्ता नहीं भी पता हो तो रास्ता खुद ही अपने आप रास्ता बताता जाता है। कैसे कि आगे जाकर सड़क पे मोड़ आएगा, घुमावदार, तो अगर आप चलना शुरू कर दो तो आपको रास्ते अपने आप समझ में आने लगते हैं। तो इसी प्रकार यद्यपि ये जानते हुए कि रास्ता खुद ही रास्ता बताता है, मुझे ये शक था कि क्या मैं कभी वापस आ सकूँगा। ठीक है। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं कभी यह बता रहा होऊंगा, विथ अ साई, साई मतलब एक आह भर के या एक सेंस ऑफ रिलीफ, एक गहरी सांस लेकर मैं ये बता रहा हूँगा। एक एक्सप्रेशन है जिसमें गहरी सांस छोड़ते हुए जनरली अपने दुख को, अपने पछतावे को, अपनी डीप फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है, तो इस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं कि एक साई के साथ बता रहे हो, मतलब एक ठंडी आह भरते हुए या पछताते हुए मैं कभी ये बता रहा हूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, अब से सालों सालों बाद, एज मतलब होता है वैसे युग, युगों युगों बाद मैं कभी, तो युग एक आदमी के जीवन काल में नहीं होते, लेकिन ये फिर भी एक बहुत लंबे समय को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज से बहुत समय बाद कभी मैं ये ठंडी आह भरते हुए बता रहा हूँगा कि दो सड़कें जंगल में जा रही थीं और मैंने आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो चुना जो कि कम चुनी गई थी, जिस पर कम राहगीर चले थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी चुनाव ने ये सारा अंतर बनाया है। कौन सा अंतर, किस अंतर की बात लेखक यहाँ पर कर रहा है, कवि यहाँ पर कर रहा है कि अगर पहली सड़क को चुना होता तो ज़िंदगी आज ये होती, दूसरी सड़क को चुना तो आज ज़िंदगी ये है, तो उस होती और है में जो अंतर है, उस अंतर की बात कवि यहाँ पर कह रहा है कि मेरे इस चुनाव के कारण ही मेरी ज़िंदगी का ये पूरा अंतर आज बना है। ठीक है। तो इसमें लेखक, ये कवि जो है वो एक सड़क, एक दो राहे पर खड़ा है और ये सोच रहा है कि इन दो राहों में से मैं किस सड़क को चुनूँ,
और उसने अल्टीमेटली सारा एनालिसिस किया कि पत्तियां काली हैं या नहीं हैं, घास है या नहीं है। ऐसा लग रहा है कि दोनों सड़कों पर समान नंबर ऑफ राहगीर चले हैं, लेकिन फिर भी लगा कि ये ज़्यादा घासदार है तो हो सकता है इस पर कम लोग चले हों, तो मैं इसी पर चलता हूँ। और वो फिर ये बता रहा है कि शायद मैं आज से बहुत समय बाद कभी ये याद करूँगा अपने इस चुनाव को और सोचूंगा कि मैंने वो सड़क चुनी जिस पर कम लोग चले थे, और उसी चुनाव ने मेरी ज़िंदगी में सारा अंतर क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये हमने पोइट्री पढ़ी आज। इस पोइट्री को अगर आप देखेंगे तो 5 लाइन के इसमें 4 स्टांजास हैं, हर स्टांजा 5 लाइन का है। अगर हम इसकी राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम इसकी कैसे है, आप अगर पहले स्टांजा की राइम स्कीम निकालो तो वर्ड है वुड, बोथ, स्टूड, कुड, अंडर ग्रोथ। तो इसकी राइम स्कीम है ए वुड एंड स्टूड, ए बी ए बी बी, वुड और स्टूड ए, बोथ कुड एंड बोथ एंड अंडर ग्रोथ बी, वुड स्टूड एंड कुड ए। तो ए बी इसकी राइम स्कीम है। राइम स्कीम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो आपको देखने को मिलेगा, आप उसको देखकर राइम स्कीम निकालना किसी भी पोइट्री का सीख सकते हैं। इस पोइट्री के क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।